Good morning, students. Today we will do revision of cell. As you have already read about cell in class 9, but it is necessary to refresh your knowledge for a proper understanding of several aspects of biology which especially constitute the class 10 syllabus. Let's begin the video. Cell. What is the cell? The structural and functional unit of life. All living beings are made up of cells. The cell is the structural and functional unit of the body. All cells are basically alike in chemical composition and metabolic process. All living beings arise from a pre-existing cell. आप लोगों ने क्लास 9 में ये सब पढ़ ही लिया है, फिर भी एक फास्ट रिवीजन करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 10 सिलेबस. ऑल लिविंग बींग्स सेल से बने हुए हैं. सेल क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी है. ऑल सेल्स आर बेसिकली केमिकल कंपोजिशन में और मेटाबॉलिक प्रोसेस में सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं. ऑल लिविंग बींग्स अराइजेस फ्रॉम, ये भी हम लोग जानते हैं कि सभी लिविंग बींग्स किससे बढ़ते हैं, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल. कोई नया सेल नहीं होता, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल डिवीज़न के ज़रिए सेल बढ़ते बढ़ते हम लोग बने हुए, हम लोग सभी का बॉडी बना हुआ है. ये भी पढ़ चुके हम लोग सेल्स. हाउ मैनी, कितने तरह का होता है. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल्स. हम लोग जानते हैं कि सेल बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम लोग उसको ऐसे नहीं देख सकते बिना माइक्रोस्कोप के. माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही सिर्फ हम लोग सेल को देख सकते हैं. सम लिविंग थिंग्स आर फॉर्म ऑफ जस्ट वन सेल. आप लोगों को मालूम है कि सिंगल सेल से ही बना हुआ लिविंग है, बैक्टीरिया एंड अमीबा. while larger plants and animals are composed of billions of cells. जैसे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर का मतलब है कि जिसका जो सिर्फ ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बना होता है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. एग्जाम्पल्स अमीबा, पैरामोशियम, बैक्टीरिया, क्लैमिडोमोनास. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी एक सेल से ज़्यादा बहुत सारे सेल से बना होता है. मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल वॉल्वक्स, रोज, मॉस्किटो, मैंगो, ह्यूमंस. जितनी सारी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं अपनी आँखों से वो सब मल्टी सेलुलर है. यूनिसेलुलर को तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं देख सकें क्योंकि एक सेल हम लोगों को बिना माइक्रोस्कोप के, विदाउट माइक्रोस्कोप हम लोग को दिखाई नहीं देगा. इसलिए जितनी सारी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं सारे क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है. अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो सेल क्लास 9 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा. उसमें बहुत डिटेल में बताया है मैंने सेल के बारे में, आप लोगों को और भी अच्छे समझ में आ जाएगा. एन एवरेज साइज एडल्ट ह्यूमन इज कम्पोज ऑफ अप्रोक्सीमेटली. एडल्ट ह्यूमन में कितने सारे सेल पाए जाते हैं? 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं. 37.2 ट्रिलियन सेल इन द होल बॉडी. 100 बिलियन नर्व सेल्स इन द ब्रेन कॉर्टेक्स. सिर्फ ब्रेन कॉर्टेक्स में 100 बिलियन नर्व सेल पाए जाते हैं. 25 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं ह्यूमंस में, एक एडल्ट ह्यूमंस में. सेल्स हाउ स्मॉल, कितना छोटा होता है, क्या बड़ा होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है? स्मॉलेस्ट सेल्स आर सर्टेन सिर्फ बैक्टीरिया या रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी एट्सेट्रा पाया जाता है. लॉन्गेस्ट सेल क्या है? नर्व सेल को हम लोग लॉन्गेस्ट सेल बोलते हैं. सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या है? नर्व सेल. लार्जेस्ट सेल क्या है? आज तक ऑस्ट्रिच एक से बड़ा कोई भी लार्जेस्ट सिंगल सेल नहीं है. सेल शेप के बारे में भी हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं. डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स आर ऑफन रिलेटेड टू द डिफरेंट फंक्शन दे परफॉर्म. इन लोगों का शेप डिफरेंट तरह का होता है क्योंकि उन लोग को डिफरेंट
फंक्शंस परफॉर्म करना होता है, वो लोग अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग उन लोग का शेप बना होता है। जैसे ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर एंड बाई कॉन्केव। सर्कुलर होते हैं, थोड़ा से बाई कॉन्केव यानी ओवल शेप में होते हैं, कॉन्केव शेप में। क्यों? फॉर इजी पैसेज थ्रू ब्लड कैपिलरीज एंड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, क्योंकि उन लोग को ऐसे शेप में ब्लड कैपिलरीज से गुजरने में, पास होने में और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में इजी होता है, हेल्प मिलता है, इसीलिए उन लोग का शेप ऐसा बना होता है। वाइट ब्लड सेल आर एमोबैड लाइक मूवमेंट विथ सीडोपोडिया। वाइट ब्लड सेल्स कैसा बना होता है? जैसे एमोबा लाइक मूवमेंट सीडोपोडिया से वो मूवमेंट करता है, वैसा बना होता है। डैट कैन स्क्वीज आउट थ्रू कैपिलरी वॉल्स, क्योंकि वो कैपिलरी वॉल से चिपका होता है, पकड़ा हुआ होता है वॉल्स को। नर्व सेल आर लॉन्ग टू कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम डिस्टेंस। नर्व सेल लॉन्ग क्यों होता है? उसका शेप लंबा क्यों होता है, लॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि वो बॉडी के एक पार्ट से ब्रेन तक और ब्रेन से फिर पार्ट्स तक, अदर पार्ट्स तक का किसी भी चीज़ को या किसी भी खबर को, मैसेज को नर्व सेल लंबा क्यों होता है? क्योंकि वो बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी के अदर पार्ट्स तक मैसेजेस को पहुंचाने का काम करता है, इसलिए नर्व सेल लंबा होता है। लॉन्ग सेल का एग्जांपल क्या होगा? नर्व सेल। गार्ड सेल ऑफ स्टोमाटल पोर्स इन द लीव्स आर बीन शेप्ड। इसी तरीके से गार्ड सेल स्टोमाटा का क्या होता है? बीन शेप्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसको खुलने और बंद होने में उसी से आसानी होती है, उसके शेप की वजह से। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ अ लिविंग मेम्ब्रेन हैविंग 5 पोर्स। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। हम लोग जानते हैं कि ये लिविंग मेम्ब्रेन है, लिपोप्रोटीन से बना होता है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल टू द सेल। इट इज़ सेमी परमेबल। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जिस तरफ मोड़ो उस तरफ मुड़ जाएगा, लचकदार होती है। सेल मेम्ब्रेन लचकदार होती है। और सेमी परमेबल मतलब जो चीज़ को अंदर सेल के अंदर जाना चाहिए जाने देती है, और जिसको रोकना चाहिए उसको रोक लेती है। जो सेल के लिए अच्छा नहीं है, जो नुकसानदेह चीज़ है, हार्मफुल चीज़ है, उसको रोक देती है, इसलिए सेमी परमेबल होती है। इन अ प्लांट सेल एक और लेयर पाई जाती है, सेल वॉल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पहले पाई जाती है, उसके ऊपर पाई जाती है सेल वॉल, जो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं। प्लांट्स को देखा आप लोगों ने, वो लचकदार नहीं होता है, उसको मोड़ नहीं सकते। कोई भी ट्री को क्या हम लोग कहीं से भी मोड़ सकते हैं, झुका सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसके सेल में सेल वॉल पाया जाता है, जो सेलुलोज से बना होता है। ये शेप देता है, रिजिडिटी देता है, मजबूती देता है सेल को, और ये फ्रीली परमेबल होता है। इसका पार्ट है सेकंड, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? इज द पार्ट ऑफ सेल विच इज इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर का पूरा हिस्सा साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जितनी सारी चीज़ें हैं, जो भी जगह है, स्पेस है, और न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, ये सबको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इट इज़ सेमी लिक्विड सब्सटेंस। इसके अंदर सेमी लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। मेनी केमिकल रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम अकर इन इट। इसके अंदर बहुत सारी एंजाइम के जरिए केमिकल रिएक्शन होते हैं। इट कंटेन सेवरल ऑर्गेनेल्स, और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। सब ऑर्गेनेल्स कहाँ पाए जाते हैं? सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिनका सबका स्पेसिफिक अलग अलग कुछ काम है। द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अदर देन ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इज कॉल्ड साइटोसोल। साइटोप्लाज्म के अंदर जितने सारे ऑर्गेनेल्स नज़र आ रहे हैं, सारे ऑर्गेनेल्स को छोड़ के जो जगह बचा हुआ है, जो स्पेस सेमी लिक्विड का पाया जा रहा है, इसको साइटोसोल बोलते हैं। न्यूक्लियस, हर सेल में पाया जाता है न्यूक्लियस। हर सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस इज अ लार्जर स्फेरिकल बॉडी लिविंग लाइंग नियरली इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के सेंटर में
अप्रॉक्स सेंटर में पाया जाता है। इट इज़ सराउंडेड बाई ए डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ न्यूक्लियर पोर्स। डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पाया जाता है, लेयर्ड से, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियर पोर्स पाया जाता है और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और जो ये राउंड राउंड शेप नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन अ नेटवर्क ऑफ डार्क कलर फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर। न्यूक्लियस के अंदर जो जाल जैसा चीज़ बना हुआ है सारा थ्रेड, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। दिस क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस सेल डिवीज़न के वक्त यही क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम बन जाते हैं, शॉर्ट थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ करके शॉर्ट लंबी लंबी धागे छोटे हिस्सों में बट करके क्रोमोसोम बन जाते हैं। The living parts of a cell which consist of cytoplasm, nucleus and other living bodies are collectively called protoplasm. Living parts of a cell क्या क्या है? Which consist, ये भी आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। Cytoplasm, nucleus and other living bodies are, सब जितने लिविंग पार्ट्स है सेल में पाए जाने वाले सबको मिलाकर एक जगह अगर एक साथ किया जाए तो उसको प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। The later term protoplast is more appropriately used for a plant cell after the removal of cell wall. Cell wall को हटा दिया जाए क्योंकि cell wall नॉन लिविंग पार्ट्स है। The living bodies called organelles are the same in both plant and animal cell. जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो लिविंग बॉडीज है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, एक्सेप्ट सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल में पाया जाता है, और सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल प्रेजेंट एनिमल सेल। The various organelles are nucleus, nucleolus, mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosome, Golgi bodies, lysosome. The non-living parts of a cell, vacuole and granules are called a cell inclusion. Non-living parts को cell inclusion बोलते हैं। Non-living parts cell का कौन कौन सा है? vacuole है, granules है, ठीक है। Non-living parts को cell inclusion बोलते हैं। एक फास्ट रिविजन करते हैं। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सबसे ऊपरी लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल का। प्लांट सेल में क्या होता है कि ऊपरी आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल, उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन एनिमल सेल में क्या पाया जाता है? आउटर मोस्ट है, सबसे ऊपर यही लेयर पाया जाता है। लाइज नेक्स्ट टू द सेल वॉल इन द प्लांट सेल वेरी थिन फ्लेक्सिबल लिविंग मेम्ब्रेन। फ्लेक्सिबल होता है, लिविंग मेम्ब्रेन है, वेरी थिन है, पॉजेज फाइन पोर्स, बहुत सारे पोर्स पाते हैं जिससे बहुत सारी सब्सटेंस को सेल के बाहर और सेल के अंदर आने जाने में हेल्प करता है। सेमी परमेबल होता है, जो चीज़ें सेल के काम की है उसको अंदर जाने देता है, जो नहीं होती उसको रोक देता है। ये किससे बना होता है? लिपोप्रोटीन से बना होता है। इसका फंक्शन क्या है? सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ये क्या करता है? सेल के बाहर का जो भी और सारी चीज़ें उसको उससे सेल को अलग करता है। इस लेयर का क्या काम है? सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? सेल के एक्सटर्नल सराउंडिंग में जो जो चीज़ें होती है उससे सेल को सेपरेट करता है। रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूट एंड आयंस। ये तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि सर्टेन जिस चीज़ के काम होता है सॉल्यूट और आयंस उसी को सिर्फ अंदर जाने के लिए देता है और वरना रोक देता है। मेंटेन शेप ऑफ द सेल। एनिमल सेल में सिर्फ ये क्या करता है? शेप को, सेल के शेप को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है सेल वॉल। आउटर मोस्ट इन प्लांट सेल, नॉन लिविंग रिजिड लेयर सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। नॉन लिविंग है, रिजिड लेयर है सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्रीली परमेबल है, मेन कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से बना होता है। इसका फंक्शन क्या है? सेल वॉल का फंक्शन गिव्स रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल को रिजिडिटी यानी मजबूती और शेप देता है। अलाउज सब्सटेंस इन सॉल्यूशन टू इंटर एंड लीव द सेल विदाउट एनी हिंड्रेंस। ये सब्सटेंस को आने जाने देता है। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, बाहरी चोट से या किसी भी धक्के से प्रोवाइड क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, सेल का प्रोटेक्ट करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड है साइटोप्लाज्म। ऑल द पार्ट्स टुगेदर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस।
ऑल द पार्ट्स इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर, न्यूक्लियस के साथ मिलाकर, न्यूक्लियस को सिर्फ छोड़कर, न्यूक्लियस को हटाकर हम लोग उस हिस्से को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड वेरियस ऑर्गेनेल्स। इसमें क्या पाया जाता है? पानी और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वेरियस ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं इसमें। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? डिफरेंट ऑर्गेनेल्स कंटेन इन इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ऑर्गेनेल्स का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, जो भी है सबका अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनेल का डिफरेंट फंक्शन है जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं सारे ऑर्गेनेल्स। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अकर इन इट। साइटोप्लाज्म में सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अकर होते हैं। मीडियम फॉर इनिशियल स्टेप फॉर रिस्पिरेशन, प्रोडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड, एनारोबिक फेज ऑफ रिस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, ये सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही होता है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स। इरेगुलर मतलब इनका शेप ठीक नहीं होता, लेकिन ये ट्यूब्यूल्स के शक्ल के होते हैं। इट इज़ कॉन्टिन्यूस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन द इनसाइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए होते हैं, कॉन्टिन्यूस यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगे हुए होते हैं, सटे हुए होते हैं। और ऑन द आउटसाइड एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और किधर? न्यूक्लियस से, एक तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगे हुए होते हैं, एक तरफ न्यूक्लियस के वॉल से लगे हुए होते हैं। मे बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ACR, जो जिसमें विदाउट राइबोसोम, जो ये छोटा छोटा सर्किल गोल गोल नज़र आ रहा है, ये अगर नहीं, इसी को राइबोसोम बोलते हैं। ये अगर इसमें लगा हुआ होता है तो इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर नहीं लगा हुआ होता तो इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी विदाउट राइबोसोम अगर ये गोल गोल सर्किल नहीं पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे स्मूथ, और अगर लगा हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ राइबोसोम अटैच्ड। इसका फंक्शन क्या है? सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर द सेल सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ वेरियस शेप बट इज यूजुअली सॉसेज लाइक। सेल में आप लोगों ने इसका शेप देखा हुआ, यहाँ भी नज़र आ रहा है छोटा सा। ऐसे सॉसेज लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, डबल वॉल्ड होता है ये। इनर वॉल थ्रोन इनटू फोल्ड्स, जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हिस्सा है इसको बोलते हैं क्रिस्टी, उंगली की शक्ल का निकला हुआ है। हैव देयर ओन DNA कंटेनिंग सेवरल जेन्स, इसमें अपना DNA होता है, ओन DNA, जिसमें बहुत सारे जेन्स पाए जाते हैं। ऑल्सो कंटेन देयर ओन राइबोसोम, इसमें इनका अपना राइबोसोम भी पाया जाता है, क्योंकि ये इसका काम क्या है? रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम पायरुविक एसिड प्रोड्यूस इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ ATP। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड बनता है साइटोप्लाज्म में ATP की शक्ल में। तो ये एनर्जी कैसे कौन रिलीज करता है ATP से? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। सीट ऑफ सेलुलर एरोबिक रिस्पिरेशन स्टोर्स एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है और स्टोर करने का भी काम माइटोकॉन्ड्रिया का है। और क्या करता है? इसका क्या फंक्शन है? सिंथेसिस ऑफ रिस्पिरेटरी एंजाइम्स, रिस्पिरेटरी एंजाइम का को सिंथेसाइज भी करता है। नेक्स्ट है गोल्गी एपरेटस इन एनिमल सेल कॉल्ड डिक्टोसोम इन प्लांट सेल। गोल्गी एपरेटस बोला जाता है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में इसको क्या बोलते हैं? डिक्टोसोम बोलते हैं। स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, जिसको बोलते हैं सिस्टर्न, वेस्किल एंड वैक्यूल्स। इसका डायग्राम देखिए कैसे बना होता है, इसका शेप कैसा होता है? फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स होता है, ट्यूब्यूल्स की शक्ल में होता है, जिसको सिस्टर्न बोलते हैं, वेस्किल एंड वैक्यूल्स पाया जाता है इसमें।
इसका फंक्शन क्या है? सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंजाइम, हार्मोन्स एटसेट्रा, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म ओनली इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में इसका क्या काम है? फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म ओनली इन एनिमल सेल। नेक्स्ट है राइबोसोम, स्मॉल ग्रैन्यूल्स आइदर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। अभी हम लोग राइबोसोम के बारे में पढ़े हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसके साथ ही पढ़े हैं कि जो ये गोल गोल सर्किल की तरह लगा हुआ है इसी को राइबोसोम बोलते हैं। आइदर सेक्रेटेड इन साइटोप्लाज्म, अगर इधर उधर पड़ा हुआ भी मिल सकता है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपका हुआ अटैच भी रहता है। सिंगल वॉल डेंस स्फेरिकल बॉडीज कंपोज मेनली ऑफ आरएनए। किससे बना होता है? आरएनए से बना होता है। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाने में काम करता है। लाइसोसोम, मेम्ब्रेस सैक budded off from Golgi bodies, contain 40 different types of enzyme। लाइसोसोम में 40 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन, डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंस व्हेन सेल इज ओल्ड, जब सेल पुराना हो जाता है और इंजर्ड जख्मी हो जाता है तो देज रिपीटली डिस्ट्रॉय ऑर्गेनेल्स, इसको जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। डाइजेस्ट कार्टिलेजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, और इसका फंक्शन क्या है? डाइजेस्ट कार्टिलेजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में सिर्फ पाया जाता, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। आ रीजन सराउंडिंग द सेंट्रियोल लोकेटेड नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है। कंटेन 1 और 2 सेंट्रियोल्स, यहाँ डायग्राम में दिया हुआ 2 सेंट्रियोल्स पाया जाता है न्यूक्लियस के करीब। सेंट्रियोल्स आर सराउंडेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स के जरिए घिरा होता है। इसका काम है इनिशिएट एंड रेगुलेट सेल डिवीज़न, ये सेल डिवीज़न में ही हेल्प करता है। फॉर्म स्पाइंडल फाइबर विद द हेल्प ऑफ एस्टर, और स्पाइंडल फाइबर ये बनाता है एस्टर की मदद से। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। Of several kinds, most common ones are chloroplast containing the green pigment chlorophyll। बहुत सारे प्लास्टिड पाए जाते हैं, उसमें से क्लोरोप्लास्ट एक कॉमन प्लास्टिड है जो ग्रीन कलर का पिगमेंट रखता है, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं हम लोग, जिसकी वजह से पौधे का जो भी पार्ट्स ग्रीन होता है वहाँ पे क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेन प्रोटीनस मैट्रिक्स कंटेन डीएनए, ये कैसे बना होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है, प्रोटीन मैट्रिक्स और डीएनए रखता है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइक्लोइड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है सेल के अंदर उसको थाइक्लोइड्स बोलते हैं। थाइलाकॉइड्स जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन होता है। प्लास्टिड का फंक्शन क्या है? प्लास्टिड मोस्टली 3 तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। लिकोप्लास्ट कलरलेस होता है, स्टोर स्टार्च हैव नो पिगमेंट, इसमें कोई पिगमेंट्स नहीं पाया जाता कलरफुल, ये कलरलेस होता है और क्या करता है? स्टार्च को स्टोर करता है। ये अक्सर करके प्लांट्स के रूट्स वगैरह पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट वेरियसली कलर इम्पार्ट कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स और फ्लावर को जो कलर मिलता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलता है। इसी प्लास्टिड की वजह से फ्रूट्स और फ्लावर्स को डिफरेंट कलर्स मिलता है। कंटेन द पिगमेंट जैंथोफिल येलो कलर पिगमेंट, कैरोटीन ऑरेंज रेड पिगमेंट, यानी जो भी चीज़ फ्रूट्स या फ्लावर येलो कलर का होता है उसमें जैंथोफिल पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट में ये पिगमेंट पाए जाते हैं 2 तरह के, जैंथोफिल और कैरोटीन। कैरोटीन का कलर क्या होता है? ऑरेंज रेड पिगमेंट। दे ऑल्सो इनडायरेक्टली हेल्प इन पॉलिनेशन बाय अट्रैक्टिंग डिफरेंट पॉलिनेटर्स विच देन हेल्प डिस्पर्स सीड। कलरफुल होने की वजह से पॉलिनेशन में अट्रैक्ट करने का काम करते हैं ये कलर्स। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। सेल के सारे वर्क को कंट्रोल करने का काम करता है। मोस्टली स्फेरिकल एंड डेंस,
राउंड होता है, और डेंस मतलब भरा होता है, गाढ़ा किस्म का होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ पोर्स टू अलाउ सब्सटेंस टू इंटर एंड लीव। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो पोर्स पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर लिक्विड होता है, जो पोर्स पाया जाता है उसी पोर्स के जरिए बाहर के लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर का बाहर जा सकता है। कंटेन नेटवर्क्स ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर विच कंटेन डीएनए, जो सेल डिवीजन के बाद क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। इसका फंक्शन क्या है? रेगुलेट सेल फंक्शन। इफ रिमूव द सेल डाइज, अगर न्यूक्लियस को निकाल दिया जाए तो सेल मर जाएगा। कंटेन क्रोमोसोम बेयरर्स ऑफ जेन्स डेट कंट्रोल हेरिडिटी कैरेक्टर। डीएनए पाया जाता है यानी क्रोमोसोम पाया जाता है, वो क्या करता है? जेन्स रखता है जो हेरिडिटी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक राउंड शेप शक्ल का होता है, उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। वन और मोर राउंड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ज़्यादातर एक ही पाया जाता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला राउंड शेप को न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसका काम है प्रोड्यूस राइबोसोम, पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस बाय फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग आरएनए, डिक्टेट्स राइबोसोम टू सिंथेसिस प्रोटीन। नेक्स्ट है क्रोमेटिन फाइबर, a fine thread-like network in the resting stage of the nucleus which condenses into chromosome during cell division. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नेटवर्क जो पूरा न्यूक्लियस में भरा होता है, जो फैला हुआ होता है, वो सेल डिवीजन के वक्त कंडेंस हो जाता है, यानी सिमट करके आपस में छोटे छोटे टुकड़ों में क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। मेड अप ऑफ डीएनए थ्रेड्स। क्रोमेटिन फाइबर किससे बना होता है? डीएनए थ्रेड से। इसका फंक्शन क्या है? क्रोमोसोम कैरी जेन्स विच आर कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। क्रोमोसोम हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, हेरिडिटी कैरेक्टर को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने का काम करता है। द नेक्स्ट टू पार्ट्स वैक्यूल एंड ग्रैन्युल आर नॉन लिविंग। ये दोनों पार्ट्स क्या? सेल के नॉन लिविंग पार्ट्स है, वैक्यूल और ग्रैन्युल्स। वैक्यूल्स क्लियर स्पेस विथ वाटर और अदर सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, क्लियर स्पेस रहता है, खाली जगह रहता है, या उसमें वाटर या दूसरे सब्सटेंस पाए जाते हैं। प्लांट सेल हैव फ्यू बट लार्जर वैक्यूल्स। प्लांट सेल में बहुत कम पाए जाते हैं लेकिन बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वाइल द एनिमल सेल हैव सिमिलर वंस, हैव स्मॉलर वंस, सॉरी। और इस एनिमल सेल में उसके बनिस्बत छोटे पाए जाते हैं। कवर्ड बाय अ कवरिंग कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल जिससे कवर किया हुआ होता है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। फंक्शन क्या है वैक्यूल का? स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस, फूड, पिगमेंट्स एंड वाटर प्रोडक्ट्स। गिव टर्जिटी टू द प्लांट सेल बाय प्रेजेंटिंग अगेंस्ट सेल वॉल। कंटेन पिगमेंट्स लाइक ऑथोसायनिन, वायलेट ब्लू कलर एट्सेट्रा। ग्रैनुल्स स्मॉल पार्टिकल्स, क्रिस्टल और ड्रॉपलेट्स। साइटोप्लाज्म में पड़े हुए होते हैं। स्ट्रक्चर सेल का स्ट्रक्चर देखने से पता चलेगा। पाए जाते हैं ग्रैनुल्स। स्टोर स्टार्च। प्लांट सेल में ये लोग स्टार्च को स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। एंड फैट ड्रॉपलेट्स विच सर्व एज फूड फॉर द सेल, जो किस काम में आता है? सेल के ग़िज़ा के तौर में काम में आता है। होल चैप्टर्स को मैंने यहाँ पे इसके फ्लो चार्ट के ज़रिए एक्सप्रेस किया है। सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल में जो पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बाद आफ्टर सेल मेम्ब्रेन अंदर सेल के पूरे हिस्से को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म को दो हिस्सों में बांट देंगे। न्यूक्लियस अलग हो जाएगा। अगर न्यूक्लियस को साइड कर दिया जाए तो जो बाकी बचेगा पूरे हिस्से को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो एक सेल ऑर्गेनेल्स और दूसरा साइटोसोल। जितना सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है सेल के अंदर वो सबको साइड कर दिया जाए तो जो बाकी बचता है, जो उसके अलावा जो बचता है जो हिस्सा लिक्विड का, उसको साइटोसोल बोलते हैं। इसी तरीके से न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स है: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन फाइबर। सेल ऑर्गेनेल्स को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया है: माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड एट्सेट्रा, बहुत सारे हैं। उनके अलावा नॉन लिविंग पार्ट्स क्या है, जिनको सेल इंक्लूजन बोलते हैं। नॉन लिविंग पार्ट्स में सिर्फ 2 है, वैक्यूल एंड ग्रैनुल्स।
आई होप इस फ्लो चार्ट के ज़रिए आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो सेल का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।